Hello children, how are you? I hope so you are fine. So last time we learned, last time हम लोगों ने क्लास 1 में क्या पढ़ा था? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ग्रेटर देन लेस देन, यानी कि हमने नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 पढ़ा था. तो नंबर्स ऑफ 0 to 9 में नंबर्स को कैसे राइट करते हैं? 0 to 9, फिर ग्रेटर देन लेस देन, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और उसके बाद आपका नंबरिंग नंबर्स नेम कैसे राइट करते हैं ये हमने लर्न कर लिया है प्रीवियस लेसन में. तो आज हम क्या पढ़ेंगे लेसन 4 में? लेसन 4 में हमको पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 9, यानी कि 0 से लेके आपका 9 तक का कैसे ऐड किया जाता है, यानी कैसे जोड़ा जाता है, और सब्ट्रैक्ट यानी कैसे माइनस किया जाता है. तो इस लेसन में हम क्या सीखेंगे? जोड़ना और घटाना, यानी कि माइनस एंड प्लस. तो स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या हैं. टॉपिक्स: एडिशन यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स को देख के आप कैसे ऐड करोगे. एडिशन यूजिंग सिंबल्स, एडिशन का सिंबल क्या होता है. सब्ट्रैक्शन यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर्स, सब्ट्रैक्शन का रियल ऑब्जेक्ट यानी रियल ऑब्जेक्ट को आप चेक करके कैसे उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो यानी माइनस कर सकते हो. प्रॉपर्टी ऑफ जीरो या सब्ट्रैक्शन यूजिंग सिंबल्स माइनस, यानी कि माइनस का जो सिंबल दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है. प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यानी जीरो को प्लस या माइनस करने पे क्या आपका सॉल्व होगा, यानी कि उसका रिजल्ट क्या आएगा. अप्रोच टू जीरो थ्रो द सब्ट्रैक्शन एंड पैटर्न, यानी कि जीरो का पैटर्न क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं और उसको कैसे काउंट करते हैं. तो ये हमारा टॉपिक्स है इस लेसन का, इसको हम 1 by 1 करके लर्न करेंगे. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल ऑब्जेक्ट से. क्वेश्चन है, करण इज गिविंग 2 टॉफी टू एवरी चाइल्ड ऑन हिज बर्थडे. उसका बर्थडे था किसका? करण का. सिमिलर ऑलरेडी हैज 3 टॉफीज इन हिज पेंसिल बॉक्स. और फिर उसके पास क्या था? उसके पास 3 जो टॉफी थे उसकी पेंसिल बॉक्स में ऑलरेडी थी. इफ करण गिविंग हिम 2 मोर, अगर उसको और 2 टॉफी मिल गई, हाउ मेनी टॉफीज डज ही हैव इन ऑल, तो उसके पास टोटल टॉफी कितनी हुई? तो 3 और 2 5 होगी ना. मतलब करण के पास पहले से कितनी, करण जो है गिविंग टॉफी टू एवरी चाइल्ड, जो करण है वो के अब टॉफी देता है किसको? बर्थडे में सभी बच्चों को देता है 2 टॉफी. सिमर के पास क्या है? ऑलरेडी हैज 3 टॉफी. जो सिमर नाम की गर्ल है उसके पास क्या है? ऑलरेडी उसकी पेंसिल बॉक्स में 3 टॉफी है उसके पेंसिल बॉक्स में पहले से ही. इफ करण गिव हिम 2 टॉफी मोर, हाउ मेनी टॉफीज डज ही हैव, तो मतलब अब सिमर के पास कितनी टॉफी हो जाएगी? तो पहले उसके पेंसिल बॉक्स में 3 टॉफीज थी, अब उसमें क्या करेंगे? 2 टॉफीज को ऐड कर देंगे. तो 2 टॉफीज को ऐड कर देंगे तो उसके बाद कितनी टोटल हो गई? तो आप उसको क्या करोगे? काउंट कर लोगे. 2 + 2, 2 + 3 इक्वल टू कितना आएगा? 5 टॉफीज. तो सिमर के पास कितनी टॉफी होगी? 5 टॉफी. तो ये हमारा है फर्स्ट. आपको कैसे रियल ऑब्जेक्ट यानी टॉफी को आप देख कर भी काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं. एडिशन यूजिंग सिंबल्स प्लस, जब भी हम प्लस का साइन शो करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है. ओके, जब भी कहीं भी आपको नंबर्स के आगे क्या दिखे? प्लस का साइन दिखे, इसका मतलब आपको उसको क्या करना है? ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है. प्लस इज द प्रोसेस ऑफ द पुटिंग थिंग्स टुगेदर, यानी कि प्लस जो साइन होता है वो क्या करता है? 2 चीजों को आपस में मिलाता है. ठीक है, यानी जोड़ने को कहता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग टुगेदर, मतलब ये प्रोसेस है किसी भी चीज को जोड़ने का. जब भी हम प्लस करते हैं इसका मतलब है 2 थिंग्स को आपस में जोड़ना है. 3 मैंगोज + 2 मैंगोज इक्वल टू 5 मैंगोज, यानी कि अगर हम 3 आपके पास 3 मैंगोज है, उसमें आप और हमने 2 मैंगोज और दे दिया तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 5 मैंगोज होगा. सपोज आपके पास 2 पेंसिल ऑलरेडी पेंसिल बॉक्स में है
और हमने फिर से आपको 2 पेंसिल और दे दिया, तो आपके पास कितना टोटल पेंसिल हुआ? 4 पेंसिल। उसी तरह से क्या करेंगे हम, किसी भी चीज को, 2 थिंग्स को आप आपस में प्लस के सिंबल से जोड़ते हैं, ठीक है। जहां भी प्लस का साइन दिया हो इसका मतलब है कि 2 थिंग्स को आपको क्या करना है? जोड़ना है, पुटिंग करना है, टुगेदर करना है, ठीक है। अब इसका वे क्या है? हॉरिजेंटल एडिशन, मतलब एडिशन का प्रोसेस क्या होता है? एक होता है उसका हॉरिजेंटल एडिशन, इसमें क्या करते हैं? लाइन से ड्रॉ करते हैं। लेट अस फाइंड 3 + 6 बाय द ड्रॉइंग लाइन। हम क्या करेंगे? इसको ड्रॉइंग लाइन से ऐड करेंगे, जैसे कि 3 हो गया और 6 हो गया। आप इसको प्लस करोगे तो इसको कैसे ड्रॉ करें? 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 9। तो ये क्या प्रोसेस होता है? इसको हॉरिजेंटल एडिशन कहते हैं। स्टेप 1, ड्रॉ 3 लाइन। पहले हम क्या करेंगे? 3 लाइन को ऐड करेंगे, 3 लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ 6 लाइन मोर, फिर हम 6 लाइन को मोर ड्रॉ करेंगे। फिर काउंट टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस, फिर हम टोटल नंबर्स ऑफ लाइन को काउंट करेंगे। देयर आर 9 लाइन्स ऑल। फिर हमने देखा कि यहाँ पे टोटल लाइन कितनी आई? 9। सो एंड 3 and 6 टुगेदर मेक अ 9, यानी कि जब भी हम 3 और 6 को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। जब 3 और 6 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो वो क्या बन के आएगा? 9 बन के आएगा। तो इसको हॉरिजेंटल एडिशन कहते हैं, जिसमें लाइन को ड्रॉ करके हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसी तरह से काउंटिंग करना सीखते हैं। किसी भी चीज को, छोटे छोटे जो थिंग्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? फिंगर्स पे काउंट करते हैं, लाइन को ड्रॉ करके काउंट करते हैं। धीरे धीरे करके हम उसको क्या करते हैं? माइंड में काउंट करने लगते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है आपको ड्रॉ करना चाहिए लाइन को। अगर आपको कोई मिस्टेक हो रहा है, ऐड करने नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी भी नंबर्स को, जितना भी नंबर्स होता है उतना नंबर्स का लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा एडिशन का, ओके। जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका, हमको क्या करना है? 3 लाइन्स, यहाँ 3 और यहाँ पे होगा आपका 4। आप इसको प्लस करना है, तो कैसे करोगे? पहले से आप इसको क्या करोगे? 1 2 3 लाइन की ड्रॉ करोगे, फिर 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करोगे। फिर क्या करोगे? यहाँ प्लस का साइन दिया है, इसका मतलब एडिशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर टोटल को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो ये क्या हो गया? 7। इस ड्रॉ लाइन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल एडिशन, ओके। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। फिर हम आते हैं मोर एडिशन टर्म, और तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है। एडिशन का बहुत सारा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को हम धीरे धीरे 1 by 1 करके सीखेंगे। सबसे पहले मोर एडिशन फ्रॉम टर्म, और भी कैसे करते हैं? टर्म क्या है इसका? एडिशन का, देयर आर सम मोर टर्म यूज ऑफ एडिशन सच एज मोर देन। अगर कहीं भी मोर देन लिखा हो, इसका मतलब ही हो जाता है कि आप उसको प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है आपका 1 more than 4 is 5, इसका मतलब क्या होगा? 4 + 1 = 5। मोर देन कहने का मतलब है कि आगे वाला नंबर्स को काउंट करके लिखना। जैसे कि 4, आप यहाँ पे क्या करना है? मोर देन मतलब ज्यादा नंबर। कितना मोर देन? तो वहां पे आपको नंबर दिया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा 1 more than 4 is 5। अगर एक ज्यादा होगा आपका 4 से, यानी 4 से एक ज्यादा कितना होगा? 5 होगा। 2 more than 7, यानी कि 7 से 2 ज्यादा कितना होगा? 9 होगा। तो यही है, मोर देन मीन्स होता है आपका आगे का नंबर, यानी कि इससे ज्यादा वाला नंबर। कितना ज्यादा? तो यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है। टोटल ऑफ, फिर जैसे कि लिखा होगा 3 more than 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से 3 ज्यादा कितना होगा? 3 more than 4, तो 4 + 3 = 7, तो होगा ना? 7 होगा, ओके। 1 more than 6, यानी कि 6 से एक ज्यादा, यानी 6 से एक ज्यादा क्या होगा? 7 होगा। 6 + 1 = 7। तो ये मोर देन का कहने का मतलब भी क्या होता है? एडिशन का एक क्या है?
तरीका है, इस तरह से भी हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। मोर देन लिखा हो उसका मतलब भी क्या होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। टोटल ऑफ, दूसरा क्या तरीका है, टोटल ऑफ। पहला क्या है, मोर देन, दूसरा क्या है, टोटल ऑफ। टोटल ऑफ को क्या करना है, टोटल ऑफ में भी बताना है कि दो चीजों को जोड़ने के बाद कितना आपका आता है सम। द टोटल ऑफ 6 and 2 is 8. द टोटल ऑफ 4 and 1 is 5. सपोज करिए कि कहीं भी आपको क्वेश्चन दिया हो टोटल ऑफ करने का, इसका मतलब भी क्या हो जाता है, एडिशन। ओके, जैसे लिखा होगा टोटल ऑफ 6 and 2, जैसे लिखा हो टोटल ऑफ 10 and 2, तो इसका मतलब होगा 10 plus 2 is equal to 12। ओके, और लिखा हो टोटल ऑफ 6 and 4। इट मीन्स क्या, टोटल ऑफ कहने का मतलब 6 और 4 का टोटल क्या होगा, टोटल सम। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। कैसे, 6 plus 4 is equal to 10। अगर आपको एडिशन नहीं आता है, स्टार्टिंग है, तो कैसे लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे लाइन को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4, फिर टोटल को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया आपका 10। तो इस तरह टोटल ऑफ का क्या मतलब होता है, टोटल ऑफ का भी मतलब होता है कि आप उसको प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे। ये भी टर्म है एडिशन का। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ। सम ऑफ मीन्स क्या होता है, इसका भी मतलब होता है एडिशन। इसका भी क्या मतलब होता है, एडिशन। इट मीन्स जोड़ना। ओके, द सम ऑफ 3 and 2 is 5, द सम ऑफ 4 and 1 is 5। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, जहां भी सम लिखा होगा उसका भी मतलब हम क्या समझेंगे कि इसको प्लस कर रहा है। ओके, 3 and 6, तो 3 and 6, और इसको क्या करना है, द सम ऑफ, द सम ऑफ 3 and 6। तो इसको भी क्या करेंगे, 3 plus 6 is equal to 9। ओके, द सम ऑफ 9 and 3, तो 9 plus 3 is equal to 12। तो ये सम मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे सम ऑफ मीन्स एडिशन। सम ऑफ मीन्स एडिशन। तो ये सब क्या है, एडिशन का टर्म है। टोटल ऑफ, मोर देन एंड मोर देन, उसके बाद टोटल ऑफ और सम ऑफ, ये क्या है, सब टर्म है एडिशन का। अब देखते हैं वर्टिकल एडिशन। ये क्या है, वर्टिकल एडिशन है। जब हम इसी नंबर्स को ऊपर नीचे करके लिखते हैं और प्लस का साइन देते हैं तो ये क्या होता है, वर्टिकल एडिशन। तो आपको क्या करना है, वर्टिकल एडिशन को करना है। इसमें वर्टिकल एडिशन में क्या करना है, 4 और 3 को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप 4 लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप ऐसे काउंट कर सकते हो फिंगर्स पे, तो फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। तो ये आ गया 7। 5 में 2 ऐड करेंगे तो 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। 6 और 4, 6 तो ऊपर लिखा हुआ है, फिर उसमें 4 ऐड करो, फिर 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। 3 और 2, 3 plus 2, 3 के बाद 2 है तो उसको काउंट करो 4 5, तो यहाँ पे आ गया 4। जो नंबर ऊपर है जस्ट उसके बाद नंबर काउंट करो। फिंगर कितना निकालना है, 2 है, तो 2 के बाद कितना ऐड करना है, 2, तो 2 फिंगर को काउंट कर दो, 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। 7 3, 7 को ऊपर ही रहने दो, 7 के बाद 3 फिंगर को आउट करो, फिर काउंट करो 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10। 6 के बाद 1 फिंगर को आउट करो, फिर 6 के बाद जस्ट 1 क्या होता है 7, तो यहाँ पे 7 को, फिर 5 और 3, तो 5 और 3, 5 के बाद क्या है 3 फिंगर्स को आउट करो, 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8। तो ये आपका हो गया वर्टिकल एडिशन।
नंबर्स कॉम्बिनेशन, अब क्या होगा, नंबर्स कॉम्बिनेशन भी है, इसको कैसे कंबाइंड करके लिखते हैं उसको भी हम चेक करते हैं। 5 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 नंबर्स। 5 को कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। फिर 5 0 और 1 + 4, 3 + 2, 2 + 3, 4 + 1 और 0 + 5। किसी भी नंबर्स को हम अगर कॉम्बिनेशन करना हो तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे 5 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 + 0 करेंगे तो भी 5 आएगा, 4 + 1 करेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा, और यहाँ पे 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। फिर क्या है, सिमिलरली 3 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 नंबर्स। अगर 2 नंबर्स को ऐड करके 3 लाना हो तो उसका भी बहुत सारा टर्म होगा। 3 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3, 2 + 1 करेंगे तो भी 3 आएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे तो भी 3 आएगा, और 1 + 2 करेंगे तो भी 3 आएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, सम ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी 2 नंबर को अलग अलग चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर्स ला सकते हैं। उसका भी बहुत सारा टर्म होता है। आप कितना नंबर्स को कितना नंबर में ऐड करोगे तो क्या आएगा, सपोज करो अगर आपको क्या लाना है, 7 लाना है, 7 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो कैसे कर सकते हैं, 7 + 0 = 7, 0 + 7 = 7, उसके बाद क्या करेंगे, 6 + 1 = 7, उसके बाद क्या करेंगे, 5 + 2 = 7, और क्या कर सकते हैं, और 4 + 3 = 7, है ना। ये बहुत सारा टर्म है जो किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वे में उसको प्लस करके राइट कर सकते हैं, लेकिन प्लस पे उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो सेम है। जैसे नंबर आपको 7 लाना है तो 7 में क्या ऐड करोगे, 7 में किस किस नंबर को ऐड करोगे कि 7 आएगा। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है। अब क्या है, मोर एडिशन सम। अब हम क्या करते हैं, मोर एडिशन सम। और भी क्या है एडिशन का, सम करने का तरीका, लेट्स मेक अ नंबर 2। अगर आपको 2 नंबर बनाना है तो कैसे बनाओगे, 2 + 0 = 2, 1 + 1 = 2। लेट्स सम मेक नंबर ऑफ 3, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, और 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। लेट्स मेक अ नंबर्स ऑफ 4। अगर आपको मेक करना है, 4 को बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, किसी भी नंबर्स को हमको क्या लाना है, 4 के इक्वल लाना है, तो क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ये सब हम उसमें प्रोसेस करेंगे। 0 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, 1 में प्लस करेंगे 3 को तो 4 आएगा, उसके बाद 2 + 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, एंड 1 में फिर 3 को ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है। इस तरीके से सब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा नंबर क्या आ जाता है, टोटल क्या आएगा। 2 को इस तरह से करेंगे तो हमारा सब में 2 आएगा, 3 को हम इस तरह से ऐड करेंगे तो सब में क्या आ रहा है, इक्वल में 3 आ रहा है, और 4 में सब में 3 आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है। एक ही नंबर को हम डिफरेंट वे में उसको क्या कर सकते हैं, प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर हो गया। अब हमको क्या करना है, कुछ एक्टिविटी करना है। राइट द डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस टू मेक अ नंबर 5। अब हमको क्या बनाना है, नंबर्स 5 बनाना है। तो नंबर्स 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 में 5 को ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा, 0 में 2 को ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा, ओके। 2 में 3 को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस 0 करेंगे तो भी 5 आएगा, ओके। प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा, एंड प्लस 4 करेंगे तो भी 5 आएगा। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर हो गया। हमको क्या लाना है, टोटल 5 लाना है। हमको क्या लाना है, टोटल 5 लाना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 0 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 5, 0 में किसी भी नंबर्स को आप ऐड करोगे इसका मतलब प्लस का साइन होगा तो एज इट इज नंबर आ जाता है। जैसे 0 6 करेंगे तो 6 आएगा, 0 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर को प्लस के मामले में, ओके। जब भी प्लस का साइन दिया हो और ऊपर या नीचे कहीं भी 0 हो तो आप जो नंबर होगा वो इटसेल्फ आता है, यानी जो भी नंबर होगा वो सेम एज इट इज आप उसको राइट करोगे, ओके। राइट द डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस टू मेक अ नंबर 7। फिर हमको क्या लाना है, 7 नंबर्स को लाना है। तो 7 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा,
ओके 4 में प्लस 3 करेंगे तो हमारा 7 आएगा। ओके 0 में 7 को ऐड करेंगे तो भी 7 आएगा। फिर 2 में 5 को ऐड करेंगे तो भी 7 आएगा। 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 4 में 3 को ऐड करेंगे तो भी 7 आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को प्लस कर सकते हो और उसका जो नंबर्स है उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कितना में कितना ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमको क्या लाना था, 7 लाना था, तो हमने इस तरह से क्या किया, 7 को लेके आए। फिर 7 प्लस 0 फिर 7 आएगा, 4 प्लस 3 तो 7 आएगा। फिर 0 में प्लस 7 करेंगे तो भी 7 आएगा। 2 में प्लस 5 करेंगे तो भी 7 आएगा। 6 में प्लस 1 करेंगे 7 और 3 में प्लस 4 करेंगे तो 7 आएगा। इस तरह से हमारा ये नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन फिनिश हो गया। अब थोड़ा सा हम एक्टिविटी कर लेते हैं। पिक्चर को काउंट करना है और राइट करना है। ओके यहाँ पे कैप्सिकम है 1 2 3 4 5 6, 4 और 3 7 और 7 और 3 7 और 4, 7 और 4 तो कितना हुआ 11। ओके 7 में 4 ऐड करोगे, जैसे 4 फिंगर आउट किया तो 8 9 10 11 तो हो गया। ये कितने अम्ब्रेलाज हैं, ये 4 अम्ब्रेलाज हैं। ये कितना है 2 है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। पहले 4 फिंगर आउट करो, फिर 2 फिंगर आउट करो, फिर दोनों को काउंट करो तो कितना आएगा 6। ये कितने पीसेस हैं वाटरमेलन के, तो यहाँ 5 पीसेस हैं और इतने कितने हैं 2 पीसेस हैं। तो 2 पीसेस और 5 पीसेस कितने हुए, तो 5 6 7 7। तो फिंगर को आउट करके भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेल्स को काउंट करना लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ये हो गया आपका 11 क्योंकि 6 और 5 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे लिखेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और यहाँ पे पुट कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 6 13। ओके तो ये हमारा जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गया एडिशन का। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन एडिशन में हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ, मोर देन वन, फिर मोर देन है, उसके बाद नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, फिर प्लस है, ऑरिजेंटल आपका एडिशन और वर्टिकल एडिशन, ये सारे टर्म है किसके, एडिशन के। अब हम क्या आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, घटाना। ओके सब्ट्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, माइनस के साइन से। ओके तो माइनस साइन शो सब्ट्रैक्शन। माइनस साइन जहां भी शो रहता है, जहां भी आपको दिखता है, इसका मतलब है कि वहां पे उसको घटाना है। ओके इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग थिंग अवे, मतलब ये क्या है कि किसी भी थिंग्स को क्या करता है, मतलब वहां से वो हट जाता है, तो वो क्या होता है, जितना लेफ्ट होगा वही आपका टोटल होगा। आउट ऑफ 5 टोमेटो टेक अवे 2, अगर आपके पास कितने टोमेटो है 5 है और उसमें से निकाल दिए जाए तो आपके पास कितने टोमेटो लेफ्ट होंगे, तो 3 टोमेटोज आर लेफ्ट। आउट ऑफ 8 आइसक्रीम, आपके पास कितने आइसक्रीम है 8, अगर उसमें से आप 4 आइसक्रीम क्या कर लो, ले लो या फिर खा लो, तो आपके पास कितने लेफ्ट हो जाएंगे, तो 4 आइसक्रीम। ओके जैसे कि क्या होगा, जो भी कोई भी आप वहाँ टेक अवे, मतलब कोई भी चीज वहां से हटा दिया जाए, किसी चीज को रिमूव कर दिया जाए, तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शंस का रूल्स लगता है वहां पे। जैसे कि आपके पास 4 पेंसिल्स है और उसमें से आपने 2 पेंसिल्स आउट कर लिया, वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो फिर आपके पास कितना हो गया, 5 में आपके पास 4 है, फिर 2 चला जाएगा तो कितना लेफ्ट होगा 2। तो ये जो होता है यहाँ पे थिंग्स अवे यानी हटा देना, तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है उसमें। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट से समझते हैं। ओके यहाँ पे ज्वाइन विथ एरो, यहाँ पे 1 2 1 2, तो 1 2 1 2 कितना हो गया 6। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को
मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर 2 में से हम 2 को माइनस करते हैं, यहाँ पे 2 थिंग्स है, फिर 2 को माइनस करते हैं तो 0 आएगा। ओके, फिर ये क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 में से हम कितना 1s को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा। ओके, 1 2 3, यहाँ पे अगर 3 है उसमें से आप 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 में से आप क्या करो 2 को माइनस करो तो कितना आएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6। तो ये आ गया आपका एड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले थिंग्स है और थिंग्स में से क्या है, जैसे कि 5 है तो यहाँ पे 5 लाइंस को आप क्रॉस काउंट करोगे 1 2 3 4 5, और फिर 4 है तो इसको 4 को क्रॉस कर दो, सॉरी 1 को क्रॉस करना है। यहाँ पे आपका क्या है 5, तो 5 है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइन्स है उसमें से कितना करना है 1, तो 1 को क्रॉस कर दो तो कितना लेफ्ट हुआ 1 2 3 4, तो 4 आ गया हमारा। इस तरह से यहाँ पे 2 है 1 2 है, फिर माइनस है 1 2 1 2, फिर इधर को भी क्रॉस करो, इधर भी क्रॉस हो गया, 2 को करना है 1 2 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे लाइन खींचा, फिर इसमें से 2 को क्रॉस कर दो, 2 को क्रॉस किया तो कितना आया 1, फिर यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, तो फिर 8 में से कितने को क्रॉस करना है 2 को, तो कितना बचा 6, तो यहाँ पे आ गया 6। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, ये माइनस सब्ट्रैक्शन करने पे हमें ये नंबर मिला है। अब इसको क्या करना है, मैच कर देना है। तो 0 हमें मिला है तो यहाँ से मैच होगा, फिर 4 यहाँ से मैच होगा, 1 इधर से और 6 यहाँ पे, तो ये हमारा मैच हो गया। मैथ्स में पहले सॉल्व करेंगे फिर उसको मैच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शंस यूजिंग द सिंबल्स। अब सब्ट्रैक्शन का सिंबल यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस। किसका, माइनस का। 5 स्ट्रॉबेरी माइनस 3 स्ट्रॉबेरीज IS स्ट्रॉबेरीज एंड द 2 इक्वल टू 2 स्ट्रॉबेरीज, मतलब 5 में से क्या करेंगे हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट होता है 2। 1 2 3 4 5, फिर 3 को क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट हुआ 1 2। तो इसी तरह से हम अपना लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे और फिर जो जितना लेफ्ट आएगा काउंटिंग करने के बाद जो लाइन्स आएगा उसको हम वहां पे राइट कर लेंगे। लेट अस फाइंड द 3, लेट अस फाइंड 7 3 by drawing line. Step 1, draw the 7 line. Cross the 3 lines from the 7 line. Count the remaining numbers of line. There are 4 lines left. Okay, पहले आप क्या करो, अगर आपको क्या करना है 7 में से क्या करना है 3 को माइनस करना है, तो आपको क्या करना, पहले 7 लाइन्स को ड्रॉ करना है। तो हम 7 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जो नीचे का नंबर होता है उसको क्या करना है, क्रॉस करना है। जैसे 3 लिखा है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे 1 2 3 को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद क्या आता है हमारे पास, जितना नंबर्स लाइन जो है लेफ्ट होगा उसको राइट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आया आपका 4 लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 4। ओके, तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, लाइंस को ड्रॉ करने वाला सब्ट्रैक्शन, हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। अब मोर सब्ट्रैक्शन टर्म, अब सब्ट्रैक्शन से के भी कुछ टर्म है, जैसे हमने एडिशन का टर्म पढ़ा था वैसे ही सब्ट्रैक्शन का भी टर्म है। देयर आर सम मोर टर्म यूज फॉर द सब्ट्रैक्शन। और भी क्या तरीका है सब्ट्रैक्शन फाइंड करने का, 1 लेस देन, जहां भी लेस देन लिखा होगा वो क्या होता है, वहां भी हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शंस का रूल फॉलो करेंगे। 1 लेस देन 4, यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। 2 लेस देन 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि अगर आपका लिखा होगा 1 लेस देन 2 लेस देन, जैसे यहाँ पे लिखा होगा 1 लेस देन 7। 1 लेस देन 7 मीन्स 7 में से 1 को घटाना है, तो यहाँ पे 7 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 6। अगर यहाँ पे लिखा होगा 1 लेस देन
1 लेस देन 8, तो आप क्या करोगे 8 में से 1 को माइनस कर दो, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेस देन का मीनिंग भी क्या होता है, माइनस करना। अब सेकेंड टर्म क्या है, डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन भी जहां लिखा हो इसका मतलब भी है आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 5, इट मीन्स क्या, 6 में और 5 में क्या डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस का कहने का मतलब है कि 6 में से आप 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1। डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 2, अगर डिफरेंस बिटवीन आपको 7 और 2 में से करना है तो 7 में से 2 को माइनस करोगे तो 5 आएगा। यहां पे अगर लिखा हो डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 3, तो यहाँ क्या मतलब होगा, 9 में से हम क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6। अगर फिर हमें डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 4, इट मीन्स 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो जहां भी डिफरेंस बिटवीन लिखा हो तो इसका मतलब क्या करना है, हमें माइनस का यूज करना है। किस सिंबल्स का यूज करना है, माइनस का। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। वर्टिकल सब्ट्रैक्शन क्या है, लेट अस फाइंड द साइन ऑफ 5 एंड 5 माइनस 3 ड्रॉइंग द लाइन्स। मतलब अब वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, इसको लाइन से ड्रॉ करके और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको राइट करेंगे। उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या है, स्टेप 1 में अरेंज वन नंबर्स अंडर द अदर नंबर्स। मतलब क्या है, 1 नंबर को अरेंज करने के बाद दूसरे नंबर को राइट करेंगे। स्टेप बिसाइड द फर्स्ट नंबर विल बी पुट द 5 लाइन and now the cross the 3 lines, the 5 lines, and for the count the remaining numbers of lines, so the result is subtract the numbers 5 and 3 is equal to 2। जैसे कि अगर आप यहाँ पे लिखा रहेगा 5 और यहाँ पे 2 और माइनस लिखा होगा तो पहले 1 2 3 4 5 और फिर उसमें से 3 जो लिखा होगा उसको आप क्रॉस करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये ड्रॉ करके भी हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करके, यानी कि लाइंस को क्रॉस करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 आपका क्या है, 5 स्ट्रॉबेरी है, तो इसमें से आपको 2 को क्रॉस कर दिया तो कितना लेफ्ट हुआ, 3। और यहाँ पे 9 स्ट्रॉबेरी है और कितना क्रॉस करना है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना लेफ्ट हुआ, 3, तो यहाँ पे हम 3 नोट करेंगे। 8 में आपको कितना स्ट्रॉबेरी को माइनस करना है, 7 को, जहाँ पे माइनस का पुट किया गया है नीचे वाले नंबर्स को आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस कर दिया, कितना लेफ्ट हुआ, 1। अब 2 है और -2, तो 2 को 2 से माइनस किए तो क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अब यहाँ पे है 6 और उसमें से 0 को हमको करना है, तो 0 मीन्स क्या होता है, नथिंग, तो हम इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6 का 6 आएगा। और फिर 9 स्ट्रॉबेरी है, उसमें से 2 को क्रॉस करना है, कितने को क्रॉस करना है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसमें से हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो जब भी नीचे वाला जो नंबर है उसी को आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो 9 स्ट्रॉबेरी है तो इसमें से 2 को क्रॉस करेंगे, 2 को क्रॉस कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना लेफ्ट हुआ, 7। फिर यहाँ पे 9 है, 5 को क्रॉस करना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो 4 लेफ्ट हो गया। फिर है आपको 3 को क्रॉस करना है, 1 2 3, तो यहाँ कितना लेफ्ट हुआ, 1।
तो ये हमारा टोटल हो गया, ये आपका वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। हमने हमें क्या कर लिया? सब्ट्रैक्शन का पढ़ लिया रूल। सब्ट्रैक्शन क्या है उसमें? सब्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा? लेस देन मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। फिर डिफरेंस बिटवीन मीन्स सब्ट्रैक्शन होता है। फिर अब हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रॉ करके भी हो गया। वर्टिकल लाइंस मीन्स जब ऊपर नीचे को हम नंबर्स को लिखेंगे उससे। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी जीरो की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एडिशन में उसका क्या रूल्स फॉलो होता है और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल्स फॉलो होता है। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जब भी हम किसी को जीरो को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नंबर्स ही आता है, जो नंबर्स राइट होता है, गिवन होता है। व्हेन द ऐड जीरो अ नंबर वी गेट द सेम नंबर। जब भी हम जीरो को किसी नंबर से प्लस करते हैं तो वो क्या आता है? सेम नंबर आता है। ओके, जैसे 4 कैप्स है और उसमें हमने 0 कैप को ऐड किया तो हमारा कितना कैप्स हुआ? 4 कैप्स हुआ। सिमिलरली 5 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा। 3 में 0 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा और 7 में 0 को ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? रूल्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का एडिशन के साथ। अब यहाँ पे फोटोग्राफ से चेक कर लेते हैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जैसे कि यहाँ पे 2 क्या है? ग्रीन एप्पल है और यहाँ पे हम उसमें से 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? 2 एप्पल ही आएगा। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सब्ट्रैक्शन का क्या प्रॉपर्टी है जीरो के साथ? When we subtract zero from a number, we get the same number. अब हम क्या करेंगे? जीरो को साथ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें क्या होता है? जीरो में मिलता है। 6 बॉल माइनस 0 बॉल्स इज इक्वल टू 6 बॉल। ठीक है, अगर हम प्लस भी क्या करते हैं? किसी भी नंबर को प्लस करते हैं 0 से तो क्या आता है? नंबर सेम आता है। उसी तरह से नंबर्स क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 0 से तो नंबर इटसेल्फ आता है, सेम ही नंबर आता है। ओके, सब्ट्रैक्शन में रूल्स क्या है कि जो हमारा ऊपर का नंबर होता है वो नंबर सेम आ जाता है जब नीचे 0 हो। तो सब्ट्रैक्शन में अगर ये ऊपर होगा तो फिर उसका अलग रूल्स होता है। ओके, तो ये वी गेट द सेम नंबर 6 बॉल्स माइनस 0 बॉल्स इक्वल टू 6 बॉल्स। ये रहा सब्ट्रैक्शन। ओके, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे 7 में से 0 को तो हमें 7, जैसे यहाँ पे 7 फ्लावर है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 फ्लावर्स है और इसमें हम 0 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। 0 मीन्स नथिंग, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? 7 का 7। अगर यहाँ पे 6 होगा, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी हम 0 को माइनस या प्लस करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो इटसेल्फ आता है, सेम नंबर आता है। ओके, आई हैव नो वैल्यू, अब 0 बोलते हैं। ठीक है, 0 का किसने आविष्कार किया था? द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ 0। आर्यभट्ट ने 0 कॉन्सेप्ट को बनाया था, 0 का इन्वेंट किया था। किसने? आर्यभट्ट ने। ओके, तो इसको भी लर्न कर लेना है कि आर्यभट्ट ने 0 का इन्वेंट किया था। आई हैव नो वैल्यू, 0 क्या बोलते हैं? मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बट मेरा कोई वैल्यू नहीं है। यू कैन इंक्रीज आवर वैल्यू बाई ज्वाइनिंग अस विद राइट। तो फिर कोई भी क्या नंबर सारे बोलते हैं, जो 0 है वो क्या बोलता है? आई हैव नो वैल्यू, मतलब 0 बोलता है मेरे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा कोई नथिंग, कुछ भी वैल्यू नहीं करता। बट तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9th नंबर है वो 0 को क्या बोलते हैं? 0 को बोलते हैं यू कैन इंक्रीज आवर वैल्यू बाई ज्वाइनिंग अस ऑन द राइट।
अगर आप तुम जीरो हो लेकिन तुम किसी भी नंबर के राइट में ऐड हो जाते हो तो वो नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे 1 के साथ अगर 0 लगाते तो 10 हो जाता है, फिर अगर 5 के साथ 0 लगाते तो 50 हो जाता है, फिर 2 के साथ अगर 0 लगता है तो 20 हो जाता है, 3 के साथ 0 लगता है तो 30 हो जाता है, और 4 के साथ 0 लगता है तो 40 हो जाता है, 5 के साथ 0 लगता है तो 50 हो जाता है, 6 के साथ 0 लगता है तो 60 एंड 7 के साथ 0 ऐड हो जाता है तो क्या होता है 60 और 7 के साथ 70, 8 के साथ 80 और 9 के साथ 90। तो 0 क्या है, 0 कभी वैल्यूलेस नहीं है। नंबर्स के अगर राइट साइड में उसको ऐड कर दिया जाए, इधर ऐड कर दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो 0 का वैल्यू ऐसा नहीं है कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 का बहुत बड़ा वैल्यू है। वाओ आई एम द बेस्ट। तो फिर माई डियर 0 यू आर द ग्रेटेस्ट हीरो। तब क्या बोलते हैं, सारे नंबर्स बोलते हैं 0 को कि माई डियर 0 यू आर द ग्रेटेस्ट हीरो। मेरे जो 0 दोस्त हैं वो क्या है, तुम बहुत बड़े हीरो हो। यू आर द वैल्यू इन द मैजेस्टिक। और तुम्हारे तुम्हारा जो वैल्यू है वो क्या है, जादुई है। इन द मैथ यू आर द फैंटास्टिक। और तुम मैथ में क्या हो, फैंटास्टिक हो, बहुत अच्छे हो। ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो बहुत वरीड हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है और कहता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है। फिर सारे नंबर्स उसको समझाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम ग्रेटेस्ट हीरो हो, तुम बहुत बड़े हीरो है और तुम्हारे को तो तुम मैथ में तो जादुई हो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा रोल है मैथ में। तो क्या है, तो तुम जब किसी भी नंबर के राइट साइड में ऐड हो जाते हो तो तुम्हारा नंबर क्या होता है, वो नंबर बढ़ जाता है, वो नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वाओ आई एम द हीरो। फिर क्या होता है, फिर 0 क्या बोलता है, आई एम द बेस्ट। तो वो क्या बोलता है, मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं बहुत महान हूँ। ओके, तो 0 का क्या है, कभी वैल्यू ऐसा 0 का ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 जब भी राइट साइड किसी भी नंबर्स के साथ ऐड हो जाए तो वो नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब भी माइनस हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से माइनस करते हैं तो क्या हमें मिलता है रिजल्ट 0। यानी कि 2 को माइनस करोगे 2 से तो 0, माइनस को फिर 1 को 1 से माइनस करोगे तो 0 आएगा। जब दोनों साइड सेम नंबर आएगा तो दोनों साइड सेम नंबर रहेगा और बीच में माइनस रहेगा सिंबल, तो उसका क्या होगा, इक्वल टू में क्या आता है, हमेशा 0 आता है। जैसे 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जो भी नंबर इधर रहेगा और इधर रहेगा, दोनों सेम नंबर रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। किसमें, सब्ट्रैक्शन में। when we subtract any number from itself, the result will be 0। जब भी हम किसी नंबर्स को सेम नंबर से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट विल भी क्या आता है, 0, है ना। तो रिजल्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 and 2 minus 0 is equal to 2, 5 minus 0 is equal to 5, 6 minus 0 is equal to 6, 4 minus 0 is equal to 4, 8 minus 0 is equal to 8, 9 minus 0 is equal to 9, 6 minus 2, 1 2 3 4 काउंट करना है, राइट करना है, 0, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे क्रॉस पहले से किया हुआ है ऑब्जेक्ट को। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 1 2 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 4 8 1 2 3 4 5 6। तो ये एक्टिविटी है सब्ट्रैक्शन रिलेटेड। तो ये हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, उसको क्रॉस करके लिखना था। ओके,
ग्रेड 1 सब्ट्रैक्शन वर्कशीट, सब्ट्रैक्शन टू फाइंड द आंसर। अब हमें क्या करना है, ये आपको राइट साइड में ये दिया है 5 एप्पल्स और इसको 4 एप्पल्स को क्रॉस करना है। तो 4 एप्पल्स को क्रॉस कर दो तो कितना लेफ्ट हुआ 1। यहाँ पे कितना है 4 को क्रॉस करना है 1 2 3 4, कितना लेफ्ट हुआ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5। यहाँ पे है 5 एप्पल को क्रॉस कर देना है, 5 एप्पल को क्रॉस करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना आया 5 एप्पल को क्रॉस करना है 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 5 10। ओके 1 2 3 4 5। अब इसमें से भी 5 को हमें क्रॉस करना है 1 2 3 4 5, कितना लेफ्ट हुआ 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4। यहाँ पे 2 को क्रॉस करना है, 2 को क्रॉस कर देंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आया हमारा 4। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 2 2 5 और 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 3, तो 5 से है यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 2 लेफ्ट हुआ। यहाँ पे 7 में से 6 को क्रॉस करना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 लेफ्ट हुआ, फिर 1 2, फिर 2 लेफ्ट हुआ 1 1 2 3 4 5 लेफ्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 है, तो यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4। तो ये एक्टिविटी सब्ट्रैक्शन रिलेटेड था। तो इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को काउंट करके क्रॉस कर देना है। ओके नेक्स्ट 1 स्लाइड खाली इधर, यहाँ पे है आपको क्रॉस करना है। ठीक है 8 है, इसमें से 4 को क्रॉस करना है, क्रॉस कर दीजिए, कितना लेफ्ट हुआ 4। यहाँ पे 5 को क्रॉस करना है 1 लेफ्ट, 2 को क्रॉस करना है 2 लेफ्ट। ओके 1 को क्रॉस करना है 2 लेफ्ट एंड यहाँ पे 6 माइनस 3 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लेफ्ट। तो ये आपका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑन द यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो ये मैच करना है, स्टार्टिंग में ये हो चुका है, ये आपका 0 है और फिर यहाँ में 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये मैच हो गया। तो हमारा एक्टिविटी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके जब भी आप क्या करेंगे, हमने आज क्या पढ़ा, नंबर फ्रॉम 0 to 9 सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ओके सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, माइनस करना, एडिशन मीन्स क्या होता है, प्लस करना। प्लस इज द सिंबल ऑफ एडिशन एंड माइनस इज द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसका टर्म क्या क्या है, जैसे कोई भी मोर देन लिखेंगे तो भी वहाँ पे प्लस होगा, सम ऑफ लिखेंगे तो भी प्लस होगा, और वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ भी लिखेंगे तो भी वहाँ पे प्लस किया जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे तो भी प्लस माइनस होगा, वहाँ पे लेस देन लिखेंगे तो भी माइनस होगा, एंड टेक अवे लिखेंगे फार अवे तो भी क्या होगा, वहाँ पे माइनस अवे माइनस होगा। तो ये क्या है, टर्म है सब्ट्रैक्शन का और आपका एडिशन का। प्लस जीरो कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो में हम जब भी किसी नंबर्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है। ओके और जब भी हम जीरो को एडिशन करते हैं किसी भी नंबर से तो भी इटसेल्फ आता है। सेम नंबर दोनों साइड रहेगा, अगर वो माइनस का सिंबल रहेगा बीच में तो वहाँ पे क्या होता है, जीरो आता है, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे 5 माइनस 5 करेंगे तो जीरो, 1 माइनस 1 करेंगे तो भी जीरो आएगा। तो जीरो को कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, एक बार लर्न कर लेना है। ठीक है और जीरो का भी बहुत सारे मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता। जब भी हम जीरो को किसी भी नंबर से ऐड करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ आता है, और जब भी हम किसी भी नंबर्स को ऊपर रहेगा
अगर नंबर 6 है उसमें से अगर आपको 6 माइनस करना है तो वो 0 आएगा, लेकिन 6 माइनस करना है, 6 है ऊपर और फिर माइनस करेंगे उसमें से 0 तो वो 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। तो हमने इस चैप्टर में इतना लर्न कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच क्लास, बाय बाय, टेक केयर।